क्या सांप्रतिक समय में भगवान बुद्ध के जीवन और दर्शन की प्रासंगिकता है? ये किसी और का प्रश्न है। क्या सांप्रतिक संदर्भ में, माने वर्तमान समय में, भगवान बुद्ध के जीवन और दर्शन की प्रासंगिकता है? मैं समझता हूं सबसे अधिक प्रासंगिकता अभी है। उस समय भी थी, प्रासंगिकता थी, तभी तो जाकर के भारतवर्ष में भगवान बुद्ध के अनुयायियों का इतना विकास हुआ और इतनी संख्या में उनकी अनुयायी हुए। कुछ तो कारण रहा होगा। बंधुओं, विचार करो, उस समय ये सोशल मीडिया नहीं थी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं थी, प्रिंट मीडिया नहीं थी, और कोई आवागमन के भी तीव्रतम साधन नहीं थे। न साइकिल थे, न मोटरसाइकिल थे, न जीप थे, न कार थे, न बस थे, न ट्रेन थे, न वायुयान थे। उस जमाने में जब प्रचार प्रसार का कोई साधन नहीं थे, उस जमाने में एशिया के अनेक देशों में भगवान बुद्ध के अनुयायियों की संख्या बहुत जबरदस्त मात्रा में बढ़ गई थी। तो इसलिए प्रासंगिकता उस समय भी थी, क्योंकि उस समय भी व्यक्ति क्रूर हो गए थे। अब कैसी परिस्थिति रही होगी भगवान श्री राम के आने के पूर्व में? भारत में आप विचार करो कि परशुराम जी को आना पड़ा और 21 बार उन्होंने है वंश के क्षत्रियों का विनाश किया। कितने अत्याचारी हो गए थे तब शासक लोग। शासक जब शोषक बन जाता है तो समझना कि उसका अंत भी निकट है। इसको याद रखो। कोई भी व्यक्ति अन्य का शोषण करके स्वयं बहुत दिन जी नहीं सकता। इसीलिए देखना, जितने गुंडे, बदमाश, अत्याचारी, अनाचारी और तानाशाह लोग होते हैं, वो बहुत दिन जिंदा नहीं रहते हैं। वो अपने ही कर्मों से खुद मर जाते हैं। तो तब कैसी परिस्थिति रही होगी? भगवान बुद्ध भी जब आए तो उनको यज्ञ की निंदा करनी पड़ी। कौन सी यज्ञ की निंदा? सदय हृदय दर्शित पशु घातम। यज्ञ में, यज्ञ के नाम पर बलि, भगवान को देने, भगवान के नाम पर नर बलि, पशु बलि, पक्षी बलि और न जाने क्या क्या व्यभिचार और अत्याचार और क्रूर कर्म घुस गए थे। इसीलिए भगवान बुद्ध ने उसका विरोध किया। उन्होंने यज्ञ का विरोध नहीं किया, पूजा पाठ का विरोध नहीं किया, वैदिक सनातन सिद्धांत का कोई विरोध नहीं किया। जिस सत्य न्याय को, जिस सत्य और अहिंसा को भगवान बुद्ध ने जोर दिया, वो तो हमारा सनातन धर्म का सिद्धांत है। धर्म न दूसरा सत्य समाना। सत्य के समान कोई दूसरा धर्म है ही नहीं। और सत आचरण, सत्य का आचरण और सत आचरण ही तो धर्म है। आचार प्रभवो धर्म। तो बुद्ध ने इस प्रकार वैदिक सिद्धांतों का मेरे हिसाब से कभी विरोध नहीं किया है, लेकिन उन्होंने दुराचार का विरोध किया है, कदाचार का विरोध किया है, व्यभिचार का विरोध किया है, भ्रष्टाचार का विरोध किया है। और ये विरोध तो हम भी करते हैं, सभी करते हैं और करना भी चाहिए। इसलिए बुद्ध कोई भिन्न नहीं है। जैसे धर्म, सत्य और धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान के अनेक अवतार हुए हैं, ऐसे ही बुद्ध का अवतार भी है। इसीलिए तो सनातन हिंदू धर्म में भगवान की स्थिति उनकी मानी गई और बुद्ध को भगवान विष्णु का 9वां अवतार माना गया। ये आजकल के तथाकथित कुछ
बुद्धिजीवी कहते हैं कि आप भले ही ऐसा मान लो, लेकिन बौद्ध लोग ऐसा नहीं मानते। अब बौद्ध क्यों मानेंगे? उनको तो अपना फिर चलाना है सब कुछ। आज सनातन हिंदू धर्म से जो जो संप्रदाय अपने को अलग अलग करके अपना स्वतंत्र अलग अलग धर्म की प्रतिष्ठा और मान्यता ले रहे हैं, उसके पीछे सरकारी कारण है। सरकारें चाहती हैं। अभी कुछ दिन पहले दक्षिण में लिंगायत संप्रदाय को स्वतंत्र धर्म घोषित कर दिया गया। मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत सारे संप्रदाय ऐसे हैं जो ग्रुप थे, जो सनातन धर्म के एक एक अंग हैं। सनातन धर्म अगर संपूर्ण शरीर है तो ऐसे ही कोई संप्रदाय हाथ है तो कोई पैर है, कोई कमर है तो कोई सिर है। लेकिन सब बोल रहे हैं कि आज हम सनातन धर्म नहीं है, नहीं है, नहीं है। शरीर से सिर बोल रहा है कि मैं शरीर नहीं हूं। हाथ बोल रहे हैं हम शरीर के अंग नहीं हैं। पैर बोल रहे हैं कि हम शरीर के अंग नहीं हैं। तो शरीर क्या होगा? इस पर आज सनातन धर्म के आचार्यों को सोचना चाहिए, जो धर्माचार्य की गद्दी पर बैठे हुए हैं। क्यों सनातन धर्म इस प्रकार से खंडित हो रहा है? मैं कोई धर्माचार्य नहीं हूं, लेकिन सच्चाई को अच्छी तरह से मैं जानता हूं और इसीलिए इतने दावे के साथ बोल रहा हूं। बौद्ध हमसे अलग नहीं है, नहीं थे, अभी भी नहीं है, लेकिन अनेक कारणों से आज वे हमसे अलग हो रहे हैं और हम उनसे अपने आप को अलग करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे करते करते हिंदू सनातन धर्मियों, जब अगर टूट जाओगे, फूट जाओगे, तो तुम्हारी गति क्या होगी? आज से कुछ साल पहले बामियान दुनिया में सब जगह, चाइना से लेकर के बहुत जगहों पर भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं जितनी बनी हैं, पहाड़ों को काट काट कर, शायद किसी भगवान के इतने नहीं बने हैं। लेकिन बामियान प्रांत अफगानिस्तान में, बामियान प्रांत में तालिबानों ने क्या किया? पहाड़ में बनी हुई भगवान बुद्ध की मूर्ति को तोड़ दिया। अरे बंधुओं, मूर्तियों को तोड़ देने से किसी सिद्धांत का, उस मूर्ति से प्रतिबिंबित व्यक्ति का अस्तित्व मिटता नहीं है। इसलिए मैं आज विश्व भर में इस बुद्ध पूर्णिमा के दिन विश्व के सभी धर्म के सभी धर्माचार्यों एवं धर्म के अनुयायियों से ये निवेदन करना चाहूंगा कि ये परस्पर मार काट की अवस्था को छोड़ो, इस व्यवस्था को तोड़ो। मरने और मारने के लिए शस्त्रों का होड़ मत करो। कौन किसको मारेगा? अगर आज कोई देश सोचे कि हमारे पास परमाणु अस्त्र हैं और हम इससे अपने दुश्मन देश को नष्ट कर देंगे, तो देश नष्ट नहीं होगा, दुनिया नष्ट हो जाएगी। इसीलिए जो लोग ऐसी भावना रखते हो, वे जरा सोचो। अभी भगवान बुद्ध अहिंसा के पुजारी थे और अहिंसा के सिद्धांतों को उन्होंने बढ़ाया। कैसी हिंसा उस समय रही होगी वो तो इतिहासकार लोग बताएंगे, या आप लोग सब पढ़े लिखे हो, आप खुद देख लो, खुद पढ़ लो और समझ लो कि भगवान बुद्ध से आने के पहले की स्थिति कैसी रही होगी। ये साधारण जनता युद्ध नहीं चाहती, ये साधारण जनता अशांति नहीं चाहती। अभी ही मुझे लगता है आप सब ने देखा होगा एक न्यूज, अभी हमास के ऊपर इजराइल ने जो चढ़ाई की, वो गलती किसकी रही, क्या रही, मैं इस पर नहीं बोलना चाहूंगा, लेकिन इजराइल और हमास के बीच में जो लड़ाई हुई, उसमें गाजा शहर में जो बड़े बड़े भवन धूलिसात हो गए। वहां रोते हुए एक महिला को आप सबने जरूर देखा होगा और उसको सुना भी होगा। वो बोल रही थी, वी वांट
पीस, पीस एंड ओनली पीस। हम केवल शांति चाहते हैं, शांति चाहते हैं और केवल शांति चाहते हैं। और शांति आती है मन और कर्म और वाणी में जब अहिंसा प्रतिष्ठित हो जाए। उसमें एक छोटी सी बच्ची को भी रोते हुए कहते हुए गए, आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा। उस बच्ची के क्रंदन ने ही बाद में युद्ध विराम की स्थिति पैदा की। ये तो बहुत दिनों की घटना नहीं, अभी 8-10 दिन पहले की बात है, शायद 8-10 दिन भी नहीं हुए होंगे। उस बच्ची के क्रंदन ने संयुक्त राष्ट्र संघ को भी आंदोलित कर दिया, अनेक बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्षों को आंदोलित कर दिया। जो बाइडेन से लेकर के रशिया और चाइना और भारत के शासकों तक, प्रधानमंत्री और मंत्री और राष्ट्रपतियों तक। और प्रेशर ऐसा हुआ कि बेंजामिन नेतन्याहू, वही नाम है ना इजराइल के प्रधानमंत्री का, उन्होंने फिर बिना किसी शर्त से युद्ध विराम घोषित किया है। कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए हो और स्थायी हो जाए तो अच्छी बात है। और ये स्थायी तभी हो सकता है मेरे बंधुओं, जब बुद्ध के समान आप सोचें, बुद्ध के समान चिंता करें। बुद्ध शांति चाहते थे, बुद्ध अहिंसा चाहते थे, बुद्ध त्यागपूत जीवन चाहते थे। त्याग जिसके जीवन में होता है वही परोपकार कर सकता है। परोपकार करने के लिए त्याग की भावना होनी चाहिए। और फिर आत्म समीक्षा करते हुए वे स्वयं बुद्धत्व को प्राप्त हुए। तो ये सब मेरे कहने का मतलब यही है कि जब समाज में बुद्धत्व प्रकट होगा, चेतना प्रबुद्ध होगी, तभी ये संसार सुख, शांति, समृद्धि और आनंद पूर्ण बन पाएगा। इसीलिए बुद्ध सब दिन प्रासंगिक हैं और आज भी प्रासंगिक हैं। मैं स्वयं भगवान बुद्ध को बहुत मानता हूं, मैं सभी अवतारों को मानता हूं, क्योंकि सभी अवतार का एक निर्दिष्ट एक एक प्रयोजन रहा है। इसलिए आज के संदर्भ में भी मैं आपको बौद्ध बनो नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं बुद्ध बनो। आत्मदीपो भव, उनका जो उपदेश है, स्वयं प्रकाश बनो और आप स्वयं विचार करो। बंधुओं, माताओं, आपके अंदर जब विवेक का जागरण हो जाएगा, सत्य का जागरण हो जाएगा, जब आप अहिंसा में प्रतिष्ठित हो जाएंगे, तो आपके अंदर दिव्य प्रेम का वह स्रोत फूट पड़ेगा, जो अनवरत फिर बहता रहेगा सबकी ओर। इस दुनिया में फिर आप किसी को घृणा नहीं कर सकते।